देख रहे हैं जी न्यूज़ 18, हर खबर का सच। बोलिए, चलिए बोलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आइए, बहुत मतलब आज की बधाई हो दशहरा की। डिजीफ्लिक्स की आज नए ऑफिस की ओपनिंग, आज मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हो। नमस्कार, मेरा नाम लिलीपुट है और मैं डिजीफ्लिक्स की इस ओपनिंग सेरेमनी पे आया हूँ। ये एक नया प्लेटफॉर्म है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और जैसे टिकटॉक में आप लोग जैसे खेला करते हैं ना, वैसे ही ये डिजीफ्लिक्स अपना एक ये निकाल रहा है, ऐप निकाल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं डिजीफ्लिक्स को, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है क्योंकि आप लोगों के लिए ही डिजीफ्लिक्स जो है वो ऐप ला रहा है जिससे आप एंजॉय करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू डिजीफ्लिक्स और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लिलीपुट जी, टिकटॉक तो बैन हो गया बिकॉज ऑफ चाइनीज ऐप, हमारा इंडियन ऐप है ये एक्चुअली। आप कितना ऐसे मानते हो कि हमारी चीज हमारे देश में ही कुछ बननी चाहिए और लोग भी इससे जुड़े? और आपकी भी बात करता हूँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। कभी आपने कभी हाथ आजमाया ऐसे कि नहीं टिकटॉक पे आप थे या कोई वीडियो आपने बनाया हो? डेफिनेटली लाइक वी वुड लव टू सी यू एक्चुअली। सच्ची बात तो ये है कि मैंने टिकटॉक कभी यूज किया नहीं है, और मैं दूसरों के टिकटॉक देखा करता था तो मैं ताज्जुब में होता था कि ये लोग करते कैसे हैं। हमारे ज़माने में तो टिकटॉक था नहीं, और हम अपनी जिस एज में हैं उस एज में टिकटॉक हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि टिकटॉक के मुकाबले की चीज़ हमारे हिंदुस्तान ने बनाई है और ये अपनी चीज़ है, तो हमें इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए कि हम भी जो हैं वो दुनिया में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और अपना एक स्थान बना रहे हैं। और हमें इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए। और देश आगे बढ़ रहा है, इतना अच्छा नेतृत्व है हमारे पास, और हम लोगों को नेतृत्व का सहयोग करना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने में। सर, आप यू आर सच अ फाइन एक्टर, आप थिएटर एक्टर हो, आप राइटर हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है कि इन दिनों काम के मामले में गुटबाजी वगैरह चल रही है, थोड़ा बीच में आप भी कुछ नाराज थे? इंसान देखो, इंसान जब से पैदा हुआ है बदमाशियां करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पुराने ज़माने में ये सब छपा नहीं तो हम लोगों को मालूम नहीं है। पुराने ज़माने में भी होता था। इंसान की फितरत है, इंसान ईश्वर ने बनाया ही है। अच्छा बुरा दोनों एक शख्स के अंदर दोनों होते हैं। वो अच्छा वो कहलाता है जो अपने बुरे थॉट को रोक लेता है, उसको करता नहीं है, और बुरा वो है जो बुरे थॉट आते हैं और उसको कर डालता है। तो ये तो मानव प्रवृत्ति है, इसमें क्या बोला जाए किसी को। ठीक है, जैसा चल रहा है कुदरत का इशारा है। सर, आज देखते ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मीडिया हो चुका है अभी, ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे देखते हैं आप? ये फिल्मों में जरूरत नहीं है, वेब सीरीज भी कर सकते हैं, डिजीफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, क्या कहना चाहिए उसको? मुझे ओटीपी का नॉलेज नहीं है। मैं सबको सच बताऊं तो मैं जो हूं बड़ा आजकल कूप में घुसा हुआ हूं। मैंने जानकारी हासिल नहीं की है। मेरे बच्चों को बहुत जानकारी है, वो हमारी जगह होते तो वो बहुत ज़्यादा बोलते और ऐसा कुछ बोलते कि जो हमें भी नहीं मालूम है। तो लेकिन वेब सीरीज़ जो है वो एक तमाचा है चैनल्स पे। चैनल की जो प्रवृत्ति बन गई है कि डायरेक्टर को स्पॉट बॉय बना दिया है, प्रोड्यूसर मुनीम हो गया है। ये जो है वो वेब सीरीज जो है वो साबित कर रहा है कि ये मीडिया जो है, सिनेमा का मीडिया जो है वो राइटर और डायरेक्टर का मीडिया है। इसको उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए उनको वो सब कुछ जिसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहिए? आज दशहरा भी और नई कंपनी की शुरुआत हुई है डिजीफ्लिक्स, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए अभी एक्चुअली ये लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओटीटी प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, क्योंकि लोग बैठे बैठे फिल्म तो जा नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे। तो
OTT प्लेटफॉर्म में देखना शुरू कर दिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो एक नया रेवेन्यू बोलिए, एक नया जो मीडिया है वो फिल्म लाइन वाले को हाथ में आया है और इसमें बहुत स्कोप है। तो जो फिल्म में बहुत लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाते हैं, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बस स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी लोग, वो लोग को इस प्लेटफॉर्म में अभी काम मिलना शुरू हुआ है और शुरू और भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें बड़े स्टार का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा बड़े स्टार वो इसमें आएंगे नहीं। जैसे ही हॉल खुल जाएगा और रेगुलराइज हो जाएंगे, कोरोना भी धीरे धीरे भाग जाएगा या कोई रहेगा थोड़ा बहुत, तो भी हॉल एक बार खुल जाए तो फिर वो बड़े फिल्म इस प्लेटफॉर्म में आएगा नहीं, आएगा तो बाद में आएगा। जैसे 120 डेज जो रूल्स रेगुलेशन है सैटेलाइट के लिए भी आपको बस जो रूल्स है हॉल में रिलीज होने के बाद, उसका बाद प्लेटफॉर्म में आएगा। तो बड़े फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो छोटे फिल्म है, छोटे फिल्म मेकर है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा यूजफुल है और इसके लिए यहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। टेक्नीशियंस जो काम नहीं मिल रहे, अच्छे टेक्नीशियंस होते हुए भी जिनको मौका मिले। सबसे बड़ी बात है, फिल्म जो है ना वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपको आप आगे आ सकते हो, रिलीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग मिला है और वो लॉकडाउन का लिए ही पॉसिबल हुआ है। सर, आप डिजिटल टीवी का जहाँ पर मुहूर्त हुआ, लॉन्च हुआ, उनके ऑफिस का ओपनिंग हुआ, व्हाट आर योर बेस्ट विशेस? वेल, आई फील कि इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे आएंगे, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। सो एवरी टाइम अ न्यू प्लेटफॉर्म ओपन्स अप, इट गिव्स सो मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी पीपल। तो मैं तो चाहूँगा कि रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म खुले, रोज़ हमको काम मिले, रोज़ हम और पैसे बनाएं और थोड़े से पैसे जेब में डालें और थोड़ा इधर उधर उछाल भी दें। सर, डिजिफ्लिक्स टीवी क्या क्या चीज़ों में रहेगा? जैसे कहा कि एक ऐप रहेगा, इसके अलावा ये डिजिफ्लिक्स टीवी का जो ऐप है ये बेसिकली सोशल मीडिया ऐप प्लस एक वेब सीरीज का ऐप रहेगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स रहेगा और इसमें सोशल मीडिया का जो शॉर्ट वीडियोस ऐप रहेगा, उसके बाद साथ के साथ इसका वेब सीरीज का भी कंटेंट रहेगा इसमें। अमन जी, इसका विल यू बी एसोसिएटेड विद हिम लाइक इन फ्यूचर? कुछ ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लाइक थिंग्स आर गोइंग वर्किंग आउट लाइक? एब्सोल्युटली, कुछ चीजों पे बात चल रही है, आगे फ्यूचर भी डिस्कशंस होंगे आगे। तो मैं चाह रहा था कि ये सबके सामने बोल दें ताकि आगे ये मुकरा ना सके। सो डेफिनेटली अभी काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। डिजिफ्लिक्स टीवी लाइक व्हाट आर काइंड ऑफ, जैसे आपने ऐप कहा है कि शायद टिकटॉक जिस तरह का ऐप था वहाँ एक इंडियन ऐप रहेगा, वेब सीरीज किस तरह की वेब सीरीज रहेगी एंड कितना न्यू कमर्स को चांस दिया जाएगा या नोन फेसेस भी रहेंगे? इसमें नोन फेसेस भी रहेंगे सारे। इसमें हम लोग दोनों तरह से इसको लेके चलेंगे इस ऐप को। इसमें सोशल मीडिया में जितने भी अच्छे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी भी देंगे वेब सीरीज में काम करने के लिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नोन फेसेस। डिजिफ्लिक्स नाम इट्स quite catchy है। How did you come up like? बेसिकली पूरा आइडिया था डिजी मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। तो इट इज बेसिकली डिजाइन बाय डिजिटल एंटरटेनमेंट। तो डिजिफ्लिक्स का हम लोगों ने वहीं से नाम ड्राइव किया। डिजिटल एंटरटेनमेंट्स को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है बिकॉज आज की डेट में हर चीज डिजिटल है, डिजिटलाइज्ड है। इस वजह से हम लोगों ने इसको डिजिफ्लिक्स का नाम दिया। अमन, how much are you into like जैसे टिकटॉक था या there are lots of other apps also? Well, honestly speaking, I was never a great fan of TikTok और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, but today you need to realize is कि जो यूथ है वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो टिकटॉक में जहाँ तक मुझे समझ में आता था 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनता था एंड उसमें इतने बड़े सुपरस्टार्स और इतने यंगस्टर्स ने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की। अब डेफिनेशन ऑफ टैलेंट क्या है वो सबके दिमाग में अलग अलग होता है। टुडे आई सपोज एवरी टाइम यू हैव समबडी हु इज ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट और उसके फॉलोअर्स हैं एंड फॉलोअर्स, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि भाई
मैं 500, 600, 1000, 2000, 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख. So definitely this is the time when the social media platforms are the strongest. And अगर आप इस पे आज विजिबल नहीं है, so I don't think so कि आपका करियर आज के ज़माने में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा देर तक चलेगा. So you need to be intelligent, you need to be smart, and you need to know कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Aman ji, what are your future projects going on and how was lockdown for you? Like, how did you try to utilize that much time? भाई सबसे पहले तो मैंने जरा बाल काटने छोड़ दिए थे और बाल कलर करने छोड़ दिए, तो एक अलग ही लुक आ गया है. बट आई होप यू लाइक इट. यस यस यस, वंडरफुल. जबरदस्ती सबसे बुलवा रहा हूँ. आपको मैंने पहले ही बोल दिया. नहीं, बट ऑफ कोर्स द लॉकडाउन हैज बीन, इट्स बीन अ टीचर फॉर मी. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि जो पेशेंस पिछले 6-7 महीने में मैंने घर की 4 दीवारी के अंदर पाई है, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए घर के अंदर बिना कुछ कहे कहीं जाए, बिना कुछ करे बैठ सकता था. सो इट्स बीन अ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. इट्स गिवन मी लेसन्स इन बीइंग पेशेंट इन लाइफ. इट्स गिवन मी लेसन्स इन हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, और किस तरह से अपने समय को आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बहुत सारे चेंजेस मुझे लगता है मेरे अंदर डेफिनेटली आए हैं. प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स, वेल जस्ट शॉट समथिंग फॉर, नाम मैंने होगा बट उल्लू के लिए मैंने कुछ शूट किया है. उसके अलावा आई थिंक देयर इज जी प्रीमियम 5 या कुछ Z5 के लिए कुछ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने शूट किया था. एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म है और आज के दौर में टॉपिक बड़ा चल रहा है, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. सो उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है. सो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मैंने किया है. तो ये सारा लुक वुक भी मैंने इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा चेंज किया है. क्या दिखाया आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत? मैंने देखिए, अभी जो असली जो बात है उसे सब भूल जाएंगे. देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट इज हिज स्टोरी, बट आई एम गोइंग टू से कि इन टर्म्स ऑफ उनकी कहानी से इंस्पायर्ड है. तो आई थिंक उससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा. सर, जैसे कि अभी यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ 18 पर वीडियो सहित पूरी वीडियो और हमारे जी न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें.